नमस्कार। आपका अपने चैनल हैप्पी केयर में आप सभी का स्वागत है और हम करने जा रहे हैं टेबल फैन की वाइंडिंग पार्ट 2। तो चलिए, हेवल्स का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो कि पार्ट 1 में हमने रनिंग का कनेक्शन किया था और पार्ट 2 में हमें स्टार्टिंग को कंप्लीट करना है। तो जिस तरह से हमने रनिंग को कंप्लीट किया था पार्ट 1 में स्लोटों पे डाल के 4 कोयल, और उसी तरह से हमें स्टार्टिंग की जो कोयल है उसको स्लोट पे चारों कोयल को डाल के कंप्लीट करना है और 3 स्पीड जो 3 स्पीड है उसका भी कनेक्शन निकालना है। तो चलिए किस तरह से इसको हम निकालेंगे ये मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो कोयल नंबर 4 और कोयल नंबर 1 जो रनिंग की है, तो दोनों के बीच में हमारा स्टार्टिंग का कोयल जाएगा। 2 स्लॉट छोड़ के इसका कोयल पिच है 1 से 4, तो दोनों के बीच में हमें लगाना है। तो इस तरह से हमारा पहला कोयल जो स्टार्टिंग का होगा 1 से 4 के जो कोयल नंबर 4 है और कोयल नंबर 1 है इसके बीच में जाएगा और कोयल पिच होगा 1 से 4। तो 2-2 स्लॉट बीच में छूटता जाएगा और इस तरह से हमारा कोयल लगता जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने लगा लिया है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा कोयल का लंबाई एक्स्ट्रा जो बच रहा है इसको हमें राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट की तरफ इसको हमें टर्न कर लेना है और टर्न करके जो लेफ्ट हैंड वाली स्लॉट है उसमें हमें राइट में जो वायर है उसको लाके डालना है। तो चलिए मैं इसको वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरह से अगर आपने इसका भाग 1 देखा होगा तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं इस तरह से राइट से इसको लेफ़्ट की तरफ लाइए टर्न करके, और लेफ़्ट वाले टर्न में हमें इसे डाल देना है उसी स्लॉट में, ताकि 400 टर्न है वो हमारा 800 टर्न हो जाएगा। तो कोयल लंबा बनाने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें आपको कोयल स्लॉट में अंदर करने में डालने में काफ़ी आसानी होती है। तो इसलिए आप लंबा कोयल बना के कर सकते हैं, और आप चाहें तो छोटा कोयल 6 इंच में भी बना के डाल सकते हैं। छोटा में अगर कोयल बना रहे हैं तो 6 इंच साइज़ रखिए गोलाई में, और बड़ा कोयल बना रहे हैं तो 12 इंच गोलाई में रखिए। तो अगर 6 इंच रख रहे हैं तो आप 850 टन रखिए, और अगर 12 इंच गोलाई में साइज रख रहे हैं तो 425 टन रनिंग में रखिए। और स्टार्टिंग की बात होती है तो स्टार्टिंग में आप गोलाई में अगर 6 इंच रख रहे हैं तो 400 टन रखिए, 800 टन रखिए। और अगर लंबाई 12 इंच रख रहे हैं गोलाई में तो आप 400 टन रखिए, ताकि 2 बार जब स्लॉट में डालेंगे तो ये 800 टन हो जाएगा। तो ये पहला कोयल हमारा जा रहा है। तो इस तरह करके स्लॉट में आप धीरे धीरे करके उस आगे से पीछे आप कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, उसको वायर को आगे से पीछे लाइए, आराम से ये चला जाएगा। और उसके बाद में इसके ऊपर में जो सेपरेटर पेपर है जो 7 नंबर का है उससे कवर कर दीजिए, ताकि जो कोर और वायर आपस में टच ना हो और आसानी से ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए और किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न ना करे। तो इस तरह से आपने देखा कि एक साइड की हमारी जो वायर है कोयल वाली वो अंदर जा चुकी है, और एक साइड हमारा बाकी है। तो इस तरह से एक स्लॉट में, एक साइड के स्लॉट में हमारा 2 बार हमने तार को इन किया, तो इस तरह से हमारा 800 हो गया। अब दूसरे साइड जो है इसमें भी हम डाल देंगे जो बचे हुए वायर को, तो वो स्लॉट पे भी हमारा 800 टन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को दोहराते जाना है और सभी कोयले को डालते जाना है। 2 कोयल आपको सेम टू सेम डाल लेने हैं, जिस तरह से आपको मैंने बताया है पहला भाग में भी, और अभी भी मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उसी प्रोसेस में आप डालते जाएं। आपको क्या करना है कि आगे से पीछे लकड़ी का टुकड़ा को आप खींचते जाइए, लाते जाइए, तो आराम से स्लॉट में वायर आपका चला जाएगा, कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा। आप अगर वायर का साइज दिक्कत हो रहा है 12 इंच में, तो आप थोड़ा सा उस साइज को बढ़ा भी सकते हैं, जिससे आपको डालने में आसानी हो। ये आपका बॉडी में जब आप फिट करेंगे तो कोई परेशानी भी
क्रिएट नहीं करेगा। और ऐसे अगर आप जितना ज़्यादा कोयल डालेंगे उतना फिनिशिंग आ जाएगा, तो आप छोटा कोयल भी आराम से डाल लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा कोयल ये डलने लगा है। आगे से पीछे की ओर हम इसको खींच रहे हैं, तो ये हमारा स्लोट में जाता जा रहा है। ये लकड़ी की सहायता से, लकड़ी से आप करेंगे तो स्क्रैच की संभावना इसमें बिल्कुल नहीं रहती है, आराम से ये चला जाएगा। तो इस तरह से करके आपको कार्य को करते जाइए। और उसके बाद ऊपर से 7 नंबर का जो पीसीबी पेपर है, सेपरेटर पेपर है, इसको आप आराम से डालते जाइए और ये भी हमारा कवर हो जाएगा। तो इस तरह से जो पहला कोयल हमारा है स्टार्टिंग का, वो हमारा सफलतापूर्वक डल चुका है। अब दूसरे की बारी है, तो चलिए यही प्रोसेस से आप डालिए। मैं इसको स्पीड करके आपको दिखाता हूँ 2 कोयल डाल के। उसके बाद मैं आपको 3 स्पीड इससे आप किस तरह से स्टार्टिंग कोयल से निकालेंगे मैं बताऊँगा। तो देख सकते हैं स्टार्टिंग के पहला कोयल हमारा डल चुका है, जो कि रनिंग का ऊपर है, और लेफ्ट हैंड में हमारा इसका लीड निकला है लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट में हमारा जो रनिंग का है वो भी निकला था। तो इस तरह से हमें सेम साइड में ही इसका लीड को निकाल लेना है। तो चलिए अगला कोयल जो हमारा डला रहा उसको हमने हाई स्पीड कर लिया है, क्योंकि जो हमने रनिंग का डाला है सेम फॉर्मेट में ये भी डलाएगा, और स्टार्टिंग का जो पहला कोयल डाला वही सेम फॉर्मेट में डालना है। इसके बाद आपको समझने की ज़रूरत होगी। तो हम सबसे पहले 2 कोयल को कंप्लीट कर लेते हैं, और दूसरा कोयल डलाने के बाद फिर हमारा जो 3 स्पीड का कनेक्शन निकलना शुरू होगा। तो किस तरह से निकालेंगे मैं इसको कंप्लीट करने के बाद बताता हूँ। इसलिए इसको मैंने वीडियो को हाई स्पीड कर दिया है, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा समय बचे और हमारा काम हो जाए। 2 कोयल कंप्लीट होने के बाद, जैसे पहला कोयल का लेफ्ट पॉइंट लीड कनेक्शन निकलता है, और पहला कोयल का राइट से दूसरा कोयल का राइट में जाएगा, और दूसरा कोयल का लेफ्ट से तीसरा कोयल का लेफ्ट में जाएगा। इस तरह से कनेक्शन होता है। तो दूसरा कोयल हमारा जैसे कंप्लीट हो जाता है राइट टू राइट, तो दूसरा कोयल का जो लेफ्ट और तीसरा कोयल का लेफ्ट टू लेफ्ट जो जाएगा, उस पॉइंट से हमारा मीडियम स्पीड निकलेगा। उसके बाद हमारा जो आगे है चौथा नंबर और तीसरा नंबर का राइट टू राइट है, उस पॉइंट से हमारा लो स्पीड निकलेगा, जो कि रेड वायर होगा। और तीसरा नंबर हमारा येलो वायर, जो कि मीडियम स्पीड है। इस तरह से कनेक्शन आप निकाल सकते हैं। मैं इसको डायग्राम की सहायता से आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से। तो कनेक्शन हमारा जो स्टार्टिंग कोयल है वो 4 लगी हुई है, जिसमें एक कोयल में 400 टर्न है, और कोयल नंबर 4 है ये हमारा, कोयल नंबर 1 है। तो कोयल नंबर 2, 3 और कोयल नंबर 4। तो कोयल नंबर जो हमारा 1 है उसका पहला सिरा जो लेफ्ट साइड है, उससे हमें लीड वायर निकाल लेना है, और दूसरे वाले जो कोयल का पॉइंट नंबर 2 है वो तीसरे वाले कोयल के पॉइंट नंबर 2 में जाएगा। चलिए इस तरह से पहले कोयल से हमारा लीड निकल गया, ये दूसरा नंबर, ये पहला, ये दूसरा। इस तरह से हमने पॉइंटों के नाम दिए हैं, नंबर दिए हैं। जैसे जो कोयल है 4 कोयल, तो चारों कोयल में पहला वाला सिरा को 1 नंबर और दूसरे वाला सिरा को हमने दिया है 2 नंबर। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन देख सकते हैं। पहला लीड हमारा निकला है जो कि कैपेसिटर के लिए जाएगा, वो हमारा फर्स्ट कोयल का पहला नंबर पॉइंट से। और देख सकते हैं दूसरा नंबर जो पॉइंट है
वो हमारे जो दूसरे नंबर कोयल के पॉइंट नंबर 2 पे जाएगा। तो इस तरह नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारा एक कोयल का कनेक्शन हो गया है। अब दूसरा कोयल का दूसरा पॉइंट देख सकते हैं। दूसरे कोयल का दूसरा पॉइंट पहले कोयल का दूसरा पॉइंट से लगा है। अब दूसरा कोयल का पहला पॉइंट और तीसरा कोयल का पहला पॉइंट आपस में हमको मिला देना है। तो देख सकते हैं हमारा दूसरे कोयल का पहला पॉइंट और तीसरे कोयल का पहला पॉइंट को हमने मिला लिया है। तो इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा का हमारा फर्स्ट नंबर तक कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि ये तीसरे नंबर और दूसरे नंबर से लगे हुए पहले पॉइंट से हमें एक लीड निकालना है जो कि हमारा मीडियम स्पीड होगा। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। पहला से दूसरा और दूसरा से तीसरे नंबर का जो एक नंबर वाला पॉइंट है, पहला वाला, जिसको हम लेफ्ट बोल सकते हैं, वो हमारा मीडियम स्पीड के लिए एक लीड निकलेगा। देख सकते हैं ये हमारा मीडियम स्पीड के लिए ये लीड बाहर आ चुका है। तो ये हमारा मीडियम स्पीड हो गया। इसे हम मीडियम स्पीड देने का काम करेंगे। इसमें येलो वायर हम लगाएंगे, आप चाहे तो कोई भी कलर का वायर दे सकते हैं। और फर्स्ट वाला जो लीड हमारा निकला उसमें हम लगाएंगे ग्रीन वायर। आप चाहे तो अपने अनुसार भी कोई कलर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला, दूसरा और तीसरे कोयल का पहला पॉइंट तक का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा नंबर कोयल का दूसरा नंबर पॉइंट हमारा बाकी है। तो देख सकते हैं ये दूसरा नंबर कोयल का और तीसरा नंबर कोयल का पहला मिला के हमारा मीडियम स्पीड निकला। अब ये कोयल नंबर 3 का दूसरा पॉइंट और कोयल नंबर 4 का दूसरा पॉइंट, इसको हमें मिला देना है इस तरह से। तो इसको हमने मिला लिया है। तो इस तरह से हमारा चारों कोयल का कंप्लीट हो गया है कनेक्शन। एक स्पीड हमें चाहिए जो कि लो स्पीड होगा। तो देखिए ये जो कोयल नंबर 3 का दूसरा पॉइंट है और कोयल नंबर 4 का दूसरा पॉइंट है, इससे हमें लीड वायर निकालना है जो कि हमारा लो स्पीड के लिए बाहर आएगा। देख सकते हैं चौथे कोयल और तीसरे कोयल का पॉइंट नंबर 2 से हमारा जो कनेक्शन निकलेगा वो लो स्पीड के लिए आएगा। तो लो स्पीड में मैं दे रहा हूँ रेड कनेक्शन, रेड कलर का वायर। आप चाहे तो जो भी कलर डाल लें। ये हमारा लो स्पीड, मीडियम स्पीड और कैपेसिटर का कनेक्शन निकल गया है। इसके बाद एक कनेक्शन हमारा इससे और निकलेगा। देख सकते हैं मीडियम स्पीड येलो, लो स्पीड रेड, और जो पहला कोयल का पॉइंट नंबर 1 से निकला उसमें हमने लगाया ग्रीन कनेक्शन जो कि हमारा कैपेसिटर के लिए निकला। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये है हमारा कोयल नंबर 4 का पॉइंट नंबर 1 जो 1 नंबर है। तो चौथे नंबर कोयल का जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है उससे हमें एक लीड निकालना है जो कि अब देख सकते हैं इस तरह से एक लीड हम निकाल लेंगे जो कि हमारा कॉमन कनेक्शन बनने वाला है। तो चलिए किस तरह से कॉमन बनेगा मैं बताता हूँ आपको। तो इस तरह से हमारा स्पीड का जो कनेक्शन है स्टार्टिंग कोयल से वो पूरा हो चुका है। अब हमें रनिंग कोयल से किस तरह से इसको मिला के कनेक्शन को कंप्लीट करेंगे इसके आगे मैं बताऊंगा। तो देख सकते हैं आपका इसमें 1 2 3 और एक 4
4 वायर हमारा इसमें से बाहर आया है। अब रनिंग कोयल की बारी है इसके बाद, तो मैं उसको भी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप करेंगे। चलिए रनिंग का चारों कोयल को बना लेते हैं। तो इस तरह से एक कोयल, ये हमारा दूसरा कोयल, कोयल नंबर 2, कोयल नंबर 1, तो कोयल नंबर 3 देख सकते हैं। तो चलिए कोयल नंबर 1 के पहले वाले पॉइंट से हम एक कनेक्शन निकाल लेते हैं। तो इस तरह ये हमारा जो पहले वाला पॉइंट है, इसमें कैपेसिटर और न्यूट्रल का कनेक्शन जाएगा। देख सकते हैं दूसरे नंबर जो कोयल है, पहला नंबर जो कोयल है और दूसरे नंबर के कोयल है, दो नंबर पॉइंट दोनों को आपस में मिला दिए हैं। और दूसरे नंबर कोयल के पॉइंट नंबर 1 और तीसरे नंबर कोयल के पॉइंट नंबर 1 को मिला दिए हैं। फिर तीसरे नंबर कोयल के पॉइंट नंबर 1 और चौथे नंबर कोयल के पॉइंट नंबर 1 को मिला दिए। इस तरह से कोयल का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। और चौथे नंबर पॉइंट के 1 नंबर पॉइंट से हमारा कनेक्शन बाहर आ गया है। ये हमारा जाएगा कॉमन का, जो कि कोयल नंबर 4 का स्टार्टिंग वाला जो पहला पॉइंट है उससे मिल जाएगा और ये हमारा हाई स्पीड होगा। 4 नंबर कोयल के पॉइंट नंबर 1 से एक लीड बाहर आएगा और 1 नंबर कोयल के पॉइंट नंबर 1 से एक लीड बाहर आएगा। तो हमारा चौथा जो कोयल है रनिंग का और स्टार्टिंग का चौथा कोयल का पहला पॉइंट और रनिंग का चौथा कोयल का पहला पॉइंट को आपस में मिला के एक लीड निकालेंगे, जो कि हमारा हाई स्पीड के लिए होगा। और रनिंग का जो पहला कोयल का जो पहला पॉइंट है वो हमारा कॉमन बनेगा, जिसमें हम एक कैपेसिटर और न्यूट्रल की कनेक्शन देंगे। बाकी बाद हमारा जो चौथा नंबर कोयल स्टार्टिंग और रनिंग का निकला है उसे हम हाई स्पीड बनाएंगे। और स्टार्टिंग का जो चौथे नंबर कोयल से जो कनेक्शन निकला है सबसे लो, वो हमारा लो होगा। और दूसरा कोयल से निकला है वो येलो वायर, वो हमारा मीडियम होगा। और पहला नंबर कोयल स्टार्टिंग से जो निकाला है वो हमारा कैपेसिटर कनेक्शन जाएगा। इस तरह से हमारा सारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप बहुत ही आसानी से इस सर्किट के डायग्राम से समझ सकते हैं और आपको इसका नॉलेज हो जाएगा। आप इसी तरह से वाइंडिंग करने के बाद कनेक्शन करके आप इसको देखिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। कोई भी परेशानी नहीं है और बिल्कुल 100% सक्सेस है। इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, एकदम 100% सक्सेस है। मैं इसे काफ़ी यूज कर चुका हूँ और किसी भी तरह का कोई बर्निंग समस्या नहीं है और ना ही कोई किसी तरह का कंप्लेन है। इसमें 1.2 MFD से 3.5 MFD तक का कैपेसिटर आप यूज कर में ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कनेक्शन हमारा एक आपका स्टार्टिंग कोयल के फर्स्ट वाले पॉइंट में गया कैपेसिटर का एक सिरा, और दूसरा सिरा हमारा जो रनिंग के फर्स्ट वाले कोयल के पॉइंट नंबर 1 में कैपेसिटर का दूसरा सिरा जाएगा। और उसी पॉइंट से एक न्यूट्रल कनेक्शन हमारा निकलेगा मेन लाइन के लिए। और बाकी बात स्विच के जरिए हमें कोयल नंबर 4 है रनिंग और स्टार्टिंग का मिला के जो हाई स्पीड बना है उसमें 1 नंबर पे दे देना है, पीला को 2 नंबर में और रेड को 3 नंबर में। इस तरह से स्पीड हमारा स्विच में काम करने लगेगा। 1 2 3 जब दाबेंगे तो 1 में सबसे ज़्यादा स्पीड, 2 में मीडियम और लो में, 3 में लो एकदम सबसे ज़्यादा कम। इस तरह से हमारा कनेक्शन होगा और इसको बिल्कुल आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। मुझे यकीन है कि इसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। तो मीडियम स्पीड वाले में हमें येलो या वायर लगा लेना है। अब देख सकते हैं मैं ये येलो वायर इस पे लगा रहा हूँ और बीच में सेपरेटर पेपर दोनों कोयले के बीच में दे दिया हूँ, जो कि रनिंग और स्टार्टिंग है। तो
स्टार्टिंग कोयल और रनिंग कोयल के बीच में आपको सेपरेटर पेपर ज़रूर लगाना है, ऊपर नीचे दोनों की तरफ। और मीडियम कोयल में हमें जो मीडियम स्पीड है उसमें हमें येलो वायर दे देना है इस तरह से। इसी तरह से आप सभी में बारी बारी से कनेक्शन आप लगाते जाएं। तो देखिए सबसे लो में हम रेड दे रहे हैं, सबसे लो में हमें रेड दे देना है जो कि सबसे लो स्पीड होगी। चलिए स्पीड को हमने बढ़ा लिया है। तो इस तरह से हमारा लो स्पीड में रेड वायर भी लग चुका है और इसको स्पीड से हम जोड़ लेते हैं और मैं बता दे रहा हूँ साथ में आपको। तो ये 2 कनेक्शन हमारा हो चुका है। उसके बाद जो लास्ट वायर निकलेगा इसका, तो उसमें हमें देना है ग्रीन वायर। तो इस तरह से हमारा कंडेंसर के लिए ग्रीन वायर जाएगा जिसमें हमें कंडेंसर का कनेक्शन देना है। एक रनिंग से हमारा निकलेगा ब्लैक वायर जिसमें हमारा कैपेसिटर और न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन आप देख सकते हैं हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया और वार्निश भी डाल के इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम इसके जो फ्रंट चेसिस को डाल के और इसका बैक चेसिस डाल के हम इसमें चेक करेंगे। तो देख सकते हैं हमारे रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक, ये 5 वायर हमारा निकला है। ग्रीन है कैपेसिटर के लिए, ब्लैक है कैपेसिटर और न्यूट्रल का कनेक्शन डायरेक्ट जाएगा, और ब्लू जो हमारा है सबसे हाई स्पीड है, येलो मिडिल स्पीड और जो रेड है हमारा सबसे लो स्पीड है। इस तरह से 3 स्पीड हमें मिलता है और इस तरह से 3 स्पीड का कनेक्शन आप कर सकते हैं। मैं वीडियो को बहुत विस्तार से बताया हूँ, फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से आपको बताऊँगा, कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें। और डायग्राम की सहायता से भी मैंने आपको समझाया है, तो इसके बाद आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। इसके बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो ये ठोकने के बाद मैं थोड़ा सा इसका जो बॉडी है उसको ठोक लूँगा ताकि बूथ अपने जगह में एडजस्ट हो जाए, और साफ फ्री होने के बाद मैं इसे पूरी तरह फिट करके देखिए ये चला रहा हूँ, ये बिल्कुल सही चलेगा और कोई परेशानी नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।